दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है और उस लिस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी करोल बाग से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस वक्त दुष्यंत गौतम हमारे साथ हैं। अपनी उम्मीदवारी को कैसे देखते हैं और कितनी चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, चुनाव तो चुनौती तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जो लक्ष्य को लेकर, जो राष्ट्रवाद को और सेवा भाव को लेकर हम जा रहे हैं, मुझे लगता है उस कसौटी पे हम खरे उतरेंगे। देश के प्रधानमंत्री लगातार जो दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ, उस मूल मंत्र को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर जी का सम्मान और डॉक्टर संविधान का सम्मान। आज जिस 75 वर्षों के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जी की समाधि नहीं है, संग्रहालय नहीं है, सबका निर्माण करने का काम किया है, दलितों को उत्थान करने का काम किया है और हमने विश्वकर्मा योजना के द्वारा लोगों को नौकरी बनाने का काम किया गया है। काम गिना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कुछ काम ही नहीं किया। प्रधानमंत्री जी कल भाषण दिए तो उन्होंने सिर्फ हमको गाली देने का काम किया है। नहीं, प्रधानमंत्री ने उनका गाली देने का काम ही नहीं किया, लेकिन वो लोग झूठ बोलते हैं ना, वो ट्विस्ट इस प्रकार से करते हैं कि जैसे हम उनको ही बोल रहे हैं, उनके कामों को, कर्मों को बोल रहे हैं जो उन्होंने बताया। आप वो टूटी हुई सड़कें है नहीं है, उन्होंने खुद कहा है, एक चैनल पे कहा है उन्होंने, मैं जमुना को साफ नहीं कर पाया, टूटी सड़कें रह गई हैं, पोल्यूशन है चारों तरफ, मैंने स्कूल नहीं बना पाया, मैं हॉस्पिटल नहीं बना पाया। आखिर करा क्या है उन्होंने झूठ बोलने के अलावा? अब से थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि जो बिजली जिनमें गड़बड़ियां हैं, जिन बिल में, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, वो मत भरो, अगली सरकार आएगी तो फिर माफ कर देंगे। झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सरकार किसकी थी? सरकार के मुख्यमंत्री थे, यही चेयरमैन थे जल बोर्ड के भी। अगर पानी और बिजली के बिल माफ किए होते जो पहले बोला था, तो अब बड़े क्यों आए, कैसे आए? इसका मतलब ये नाटक और ड्रामा करते हैं, 5 साल शोषण करते हैं, लास्ट में नाटक और ड्रामा करते हैं। जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है, जनता निर्णय करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन दुष्यंत जी, जिस तरह से उन्होंने कई योजनाओं का ऐलान किया, महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, ऑटो वालों को की बेटियों की शादी में पैसे देने की बात हो, ये जो लंबी जो वादों की फहरिस्त है, आपको लगता है कि ये वादे और पहले जो उन्होंने फ्री कर रखा है, इसका असर रहेगा चुनाव में और ये थोड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे आपके लिए? 10 साल अगर काम किया होता तो फ्री के वादे नहीं करने होते। महिलाओं को लोकसभा चुनाव में कहा था 1000 रुपए देंगे, दे दिए होते तो उनका 2100 का विश्वास होता। पंजाब वाली महिलाएं, आज मैं देख रहा था, उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर ली थी। 3 साल हो गए, 1 रुपया उनको नहीं दिया गया है। लगातार झूठ बोलकर आपने आपको आगे लाना, तो मुझे लगता है कि आज जनता समझ चुकी है। जनता आज उन पे विश्वास करने वाली नहीं है। जो इस प्रकार के हालात उन्होंने पैदा करके बार बार एक ही बार बात को झूठ बोलते रहना, आज जनता मान चुकी है। जिस आदमी को 11 साल दिए गए हैं, उसने 11 साल में कुछ नहीं किया, तो अब आगे भी कुछ नहीं करेगा झूठ बोलने के अलावा। तो ये थे दुष्यंत गौतम। कैमरामैन मनीष के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।